हेलो बच्चों, आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। तो आज हम 16.4 के प्रश्न शुरू करेंगे। तो 16.4 में हमें जो है वो गोले व अर्धगोले से संबंधित सवाल हैं, जिनमें क्षेत्रफल व आयतन के प्रश्न दिए जाएंगे। तो हम पहला प्रश्न देख रहे हैं। पहले प्रश्न में आपको ये दिया है कि एक गोले की त्रिज्या दे रखी है आपको। तो गोले की त्रिज्या दे करके और आपको उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और उसका आयतन। तो गोले की त्रिज्या r कितनी हो गई? 1.4 सेंटीमीटर हो गई। अब आपसे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ का एक क्षेत्रफल, इसका जो सूत्र होता है वो होता है 4πr²। ठीक है, तो आप इसके जो सारी वैल्यूज आप इसमें रख दें। 4 × 22/7 इंटू आपके पास r² है, तो आप 1.4 को 2 बार लिखेंगे गुणा में। तो इस प्रकार से ये हो गया। अब आप यहाँ से इसको कैंसिल कर दें। तो 7 दूनी 14 होता है, हम जानते हैं। तो 1 दशमलव का स्थान है यहाँ पर। तो अब आप इनको गुणा कर दें। तो 22 चौके 88 हो गया। और यहाँ से बच्चों ये दशमलव के गुणा करने बिल्कुल आसान होते हैं, मुश्किल नहीं होते हैं। तो आप क्या करें, पहले 14 दूनी 28 और फिर आप देखते हैं कि 1 दशमलव इसका और 1 इसका, तो कितने दशमलव स्थान हो गए? 2 स्थान हो गए। तो अब आप इनको गुणा कर दें तो जो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 24.64 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। अब आपसे पूछा है गोले का आयतन। तो गोले का आयतन का जो सूत्र होता है, तो ये सूत्र आप अच्छी तरह याद रखें। तो गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 πr³। तो यहाँ पर 4/3 और पाई का मान आप जानते हैं 22/7। और अब यहाँ पर जो है वो 1.4 को हम 3 बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर कहा 3 है। तो ये 3 बार लिखेंगे आप यहाँ पर। अब आप यहाँ से जितना कैंसिल होता है उतना कैंसिल कर दें। तो आप जानते हैं कि 7 दूनी कितने होते हैं? 14। तो 0.02 आ गया। और अब चूंकि 3 से ऊपर की कोई संख्या कैंसिल नहीं होती है, तो आप क्या करेंगे, ऊपर सबको गुणा करके, यानी 22 चौके कितना हो गया? 88। और यहाँ से आपके पास ये आ गया 0.28 और फिर है 1.4। तो ऊपर के प्रश्न में आपने देखा था कि इसको इससे गुणा करते हैं तो कितना आता है? 24.64 आता है। और इसको हम गुणा कर देंगे 1.4 से, तो उतना घन सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपने जब 24.64 को हम 1/4 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 34.496। और जब उसमें 3 का भाग देंगे तो आपके पास ये आएगा 11.49। तो लगभग हम इसको कितना लिख सकते हैं? 11.5 घन सेंटीमीटर लिख सकते हैं। तो ये इसके आयतन और क्षेत्रफल से संबंधित सवाल था। तो आप ये सिर्फ सूत्र में रख करके सीधे सूत्र लगाने वाला प्रश्न था ये। अब हमारे पास दूसरा प्रश्न आप देख रहे हो कि ये दिया हुआ है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है आपको। तो दूसरे प्रश्न में है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 616 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप जानते हैं कि जब भी आपको कोई भी क्षेत्रफल या आयतन दिया रहता है तो आप क्या करेंगे, उसको उसी के सूत्र के सामने रखेंगे। तो 4πr² बराबर कितना हो गया आपका? 600। क्या होगा? 4 × 22/7 × r² इक्वल टू कितना हो गया? 616। अब आप इसका तिरछा गुणा कर दें तो r² बराबर आ गया 616 गुणा 7 और अपोन में आ गया 4 × 22। अब आप इन संख्याओं को कैंसिल करेंगे। तो आप पहले 22 का भाग देंगे, यदि तो 22 का भाग देंगे तो आप देखेंगे कि 22 दूनी 44 और 22 अट्ठे 176। और फिर 4 से इसको काटेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। तो 7 × 7 यानी कितना आ गया आपके पास? 49। तो इस प्रकार से r जो है वो कितनी आ जाएगी? 49 का वर्गमूल हो जाएगा। तो वो हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर की आ गई
त्रिज्या आ गई। अब इसका आपसे आयतन पूछा है, तो गोले का आयतन जो अभी हमने पिछले प्रश्न में किया था, तो वही सूत्र लगाएंगे आप, 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर आप आर की वैल्यू ये रख दें और इसको सरल कर दें। फिर आप ये जो तीसरा प्रश्न है इसमें, तो तीसरे प्रश्न के अंदर आपको जो है वो अर्धगोले की त्रिज्या दे रखी है। तो ये हो गया अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या जो है वो आपके पास आर कितनी है, वो है आपके पास 4.5 सेंटीमीटर और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पूछा है। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का, तो यहाँ पर अर्धगोला आपको जो है वो खोखला या ठोस कुछ ही नहीं दिया हुआ है, तो अर्धगोले का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल आप संपूर्ण का लगाएंगे, का पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण का जो क्षेत्रफल होता है वो 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो आर आपको दे रखी, तो आप इसमें रख के गणना कर दें। और आयतन जो है वो आप अर्धगोले का लेंगे, तो आयतन जो इसका होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पर भी आर की वैल्यू रख दें और आप इसको सरल कर दें। तो ये सीधे सूत्र लगाने वाला प्रश्न है। और आगे का जो प्रश्न है बच्चों, वो आपको क्या दे रखा है, चौथा प्रश्न जो है वो इसमें आपको आयतन दे रखा है। तो चौथे प्रश्न में गोले का आयतन, गोले का आयतन दे रखा है। तो आयतन आपके पास कितना है, वो है 38,808 घन सेंटीमीटर है। तो आपको पता है कि जब भी कोई आयतन या क्षेत्रफल दे रखा हो तो उसको सूत्र के ऑपोजिट रखें। तो 4/3 पाई आर क्यूब के इक्वल में इसको रखें आप, और फिर क्या करें, पाई का मान रख करके और आप तिरछा गुणा कर दें और इसको सरल कर दें। तो इस प्रकार से त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी और त्रिज्या से आप क्या कर सकते हैं, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न सिर्फ कैलकुलेशन से संबंधित है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न नहीं है। तो अब हम चलते हैं आगे 5वें प्रश्न पर। तो यहाँ जो 5वां प्रश्न है बच्चों, उसमें क्या है कि एक बेलन की त्रिज्या आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है और इसे पिघला करके गोले बनाने हैं। तो उसकी त्रिज्या आपको कितनी है, 2 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ऐसे प्रश्नों में जब भी एक चीज को पिघला करके या किसी प्रकार से दूसरी चीजें बनाई जाती है, उनकी संख्या पूछें आपसे, तो गोलों की संख्या पूछिए आपसे, तो उसमें आप क्या करें, बड़ी चीज के आयतन में छोटी चीज का आयतन का भाग दे दें। तो बिल्कुल आप इसी प्रकार से सारे प्रश्नों को करें, बिल्कुल आसानी से हल हो जाएंगे। और इसको सरल करने का तरीका भी आप थोड़ा सा देखें, इस प्रकार आप करेंगे तो आपको व्यर्थ के गुणा भाग से बचने का बहुत अच्छा जो है वो मौका मिल जाता है। तो आप यहाँ देखें कि बेलन का जो आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है। और जो गोले का आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हमने इसकी त्रिज्या को आर माना है, इसकी त्रिज्या को बड़ा आर माना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि बच्चों ये सीधा पाई का मान जो आपसे यहाँ से कैंसिल हो जाता है, तो आप सीधा ही कैंसिल कर दें, इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। और अब जो है वो आर आपके पास कितनी है बेलन की, वो है 4, तो आर स्क्वायर, तो 4 गुना 4 हो गया। ऊंचाई 10 है और अपोन में आप क्या करें, 4/3 इंटू आर क्यूब है आपके पास, तो 2 गुना 2 लिखें और आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर दें। तो आप देख सकते हैं कि 2 दूनी 4 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। ये 2 और 2 और ये 2 जो है वो 5 बार इससे कैंसिल हो जाएगा। और इस प्रकार से आप देखें कि ये 4 जो इस 4 से कैंसिल हो जाएगा, 3 बच गया तो वो घूम करके और जब गुणा में जाएगा भाग वाली राशि तो वो 5 के गुणा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 15 गोले बनाए जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल आसानी से प्रश्न हल होने वाला है। तो 15 गोले जो है इससे बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट 6ठे प्रश्न पर।
तो यहाँ छठे प्रश्न में आपको खोखले गोलीय कोष जो है उसकी मोटाई दे रखी है आपको 2 सेंटीमीटर, और आपकी बाहरी त्रिज्या जो इसकी दे रखी है आपको वो है 8 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आंतरिक त्रिज्या R2 जो है वो कम हो जाएगी, तो मोटाई घटा देंगे तो इसके पास आपकी जो इसके पास त्रिज्या जो है वो कितनी आ गई, वो आ गई 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खोखला गोलीय कोष है उसमें लगी धातु का आयतन आपको ज्ञात करना है। तो आयतन का जो फॉर्मूला है वो खोखले गोलीय कोष का जो है ये होता है 4/3 पाई R1 क्यूब माइनस R2 क्यूब। ये आप फॉर्मूला अच्छी तरह याद करें और अब आप इसमें वैल्यूज भर दें। तो 22/7 पाई का मान हो गया, और यहाँ पर R1 आपके पास है 8, तो 8 का क्यूब हो गया और ये हो गया 6 का क्यूब। तो फिर आप देखेंगे कि 4/3 इंटू 22/7 इंटू आपके पास ये क्या आता है, 8 का जो घन होता है वो 512 होता है और इसका 216 होता है। तो अब आप इसको घटा दें और सरल कर दें। तो यहाँ पर घटाने पर आपके पास आ गया 296, और अब आप क्या करें, ऊपर वाले सब संख्याओं गुणा करेंगे तो ये आ गया 26,048। 21 का भाग देंगे तो ये आपके पास इतना घन सेंटीमीटर जब 1240.38 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो गया। अब ये प्रश्न 7वां जब तो इसको गोले को पिघला करके एक शंकु बनाना है, तो चूंकि शंकु आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो इस प्रश्न को हम नहीं करेंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे वाले प्रश्न। तो यहाँ पर ये जो 8वां प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप इसको देखें कि बड़ा गोला है आपके पास जिसकी त्रिज्या आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या गोला है। अब क्या करेंगे, इसके 8 गोले बनाए जाते हैं। पहले हम बड़े गोले का आयतन निकालेंगे। तो आयतन जो है वो 4/3 पाई R क्यूब। तो आप इसमें क्या करें, एक बार पाई का मान नहीं भरेंगे तो 4/3 पाई को आप पाई रहने दें, और R क्यूब आपके पास कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। तो आप ये सरल होने की तकनीक आप देखें किस प्रकार से हम इसको सरल करते हैं ताकि हमें अनावश्यक रूप से गुणा भाग नहीं करने पड़े। तो ये देखो 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो ये आपके पास हो गया 4000 पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। अब आपको ये कहा है कि इसके समान त्रिज्या के 8 गोले बनाए जाते हैं। तो चूंकि बड़े गोले से आठ छोटे गोले बनाए जाते हैं, 8 छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो आप क्या करेंगे इसमें, तो अतः प्रत्येक छोटे गोले का आयतन, छोटे गोले का आयतन आपके पास क्या हो जाएगा, आप इसमें क्या बड़े गोले के आयतन में 8 का भाग दे देंगे। तो बड़े गोले का जो आयतन है वो 4000 पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर है। तो इसमें आप क्या करें, 8 का भाग दे दें। इस प्रकार से 8 से जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये हो गया आपके पास 500 पाई बटे 3 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रत्येक छोटे गोले का आयतन हो गया। अब प्रत्येक छोटे गोले का आयतन हमें प्राप्त हो गया है, तो हम इसको आयतन के सूत्र के सामने रख देंगे। ठीक है, तो उसकी त्रिज्या को हम R मान लें। तो माना छोटे गोले की त्रिज्या R है, माना छोटा गोला जो बना है, छोटे गोले की त्रिज्या जो है वो क्या है, इसको हम स्मॉल r मान लेते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब बराबर हो गया 500 पाई बटे 3, क्योंकि ये प्रत्येक छोटे गोले का आयतन है। अब आप इसको सरल करें तो आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पाई से पाई को हम कैंसिल कर सकते हैं और 3 से यहाँ पर 3 को कैंसिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पर हम तिरछा गुणा करेंगे तो R क्यूब बराबर आपके पास आएगा 500 के अपॉन में कौन जाएगा
4। तो इस प्रकार से r क्यूब आपको प्राप्त होगी 125। अब हम 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का घन लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसकी घात कैंसिल हो जाएंगी, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो r आपके पास कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। अर्थात प्रत्येक छोटे गोले की जो त्रिज्या है वो आपको कितनी मिल गई, 5 मिल गई। अब आप क्या कर सकते हैं, तो प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आता है, प्रत्येक छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वो आप जानते हो क्या होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। तो 4 इंटू 22/7 इंटू r स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 हम रख देंगे। तो इस प्रकार से आप इसको गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 इंटू 5 5 कितना हो गया, 25। और अब आप इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो यहाँ इस प्रकार से आप यदि इसको गुणा करके भाग देंगे, तो पहले जब गुणा करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2200, और अपॉन में क्या हो गया 7, तो ये हो जाएगा 314.28 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। और यदि आप पाई का मान नहीं रखें, जैसे कि आपको आंसर में दे रखा है, तो पाई को यदि पाई रहने देंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा, सीधा ही 25 चौके 100, और पाई पाई पड़ी रहेगी, तो इतना भी आप लिख सकते हैं इसको। तो ये आंसर में इस प्रकार से दे रखा है, लेकिन आप परीक्षा में पूरा हल करके आएंगे। तो इस प्रकार से आपने क्या किया, पहले बड़े गोले का आयतन ज्ञात किया, उसमें 8 का भाग देकर के प्रत्येक छोटे गोले का आयतन निकाल दिया, और फिर उस आयतन से आपने त्रिज्या ज्ञात करके और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर दिया। इस प्रकार की विधि याद रखें। और यहाँ पर आपके पास जो ये सवाल है 8वां, तो इसमें गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसको सूत्र के बराबर रख करके आप त्रिज्या निकालें और त्रिज्या से क्या करें, आयतन ज्ञात कर दें। तो ये प्रश्न हम हल नहीं कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर आपको जो ये 10वां सवाल दे रखा है, उसमें एक ठोस आयत फल की, तो ठोस आयत फल की जो होता है वो क्या होता है, एक वो घनाभ होता है। तो घनाभ की भुजाएं आपको दे रखी है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, और इसे पिघला कर क्या बनाना है, गोला बनाना है, जिसकी त्रिज्या आपको ये दे रखी है, व्यास दे रखा है, त्रिज्या इसकी आधी हो गई। तो इस प्रकार से बनाई गई चीज़ों की संख्या हम कैसे निकालते हैं, हमेशा बड़ी चीज़ के आयतन में छोटी चीज़ के आयतन का भाग देते हैं। तो बड़ी चीज़ आपके पास घनाभ है और छोटा गोला है, तो हम क्या करेंगे, इसके मान इसमें भर देंगे, और फिर देखो इसको सरल कैसे करेंगे। आपको कोई गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप इस पर पहले क्या करें, ये जो आपके पास यहाँ पर 2.1 2.1 2.1 है, इनके दशमलव हटाएंगे तो 3.30 यहाँ लगा दिए, और अब आप इसको आसानी से काट सकते हैं। तो देखो यहाँ पर 22 दिए कितना होता है 66, और 21 दूनी कितना होता है 42, और ये 21 से 21 आपका कैंसिल हो गया, और ये 7 दिए 21 होते हैं, तो ये 21 भी आपके पास कैंसिल हो गया। तो इस प्रकार से आपके पास सिर्फ क्या बच गया, ये यहाँ पर आपके पास बच गया 2, और यहाँ पर बच गया 3, और ये हो गया आपके पास 1000। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आ गया, ये जो है वो, तो यहाँ पर आप जो है वो इस 1000 को 4 से भाग देंगे तो आपके पास 250 आएगा। तो 250 गुणा 2 गुणा 3, यानी ये संख्या आपके पास बच गई यहाँ पर 3, 2 और 250, इनको आप गुणा कर देंगे तो ये आपके पास आएगा 500, 1500। तो 1500 छोटे गोले इससे बनाए जा सकते हैं। तो इस प्रकार से बड़ी चीज़ के आयतन में छोटी चीज़ के आयतन का भाग दें, और इस प्रकार आसानी से हम ज्ञात कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि एक 6 सेमी व्यास का एक गोला जो है वो 12 सेमी व्यास के बर्तन, बेलनाकार बर्तन में डाला जाता है। तो कह रहा है कि इसमें कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो यहाँ पर जो ये प्रश्न आपके पास है, ये इसमें ये है कि एक आपके पास बेलनाकार पात्र है। तो जैसे 11वां प्रश्न आपके पास है कि बेलनाकार जो पात्र है, जैसे इस प्रकार से ये बेलनाकार पात्र है, और इसमें क्या है कि गोले को इसके अंदर रखना है। तो इसमें कितना पानी ऊपर चढ़ जाएगा, तो वो उतना ही चढ़ेगा जितना इसमें पानी का आयतन जो ऊपर चढ़ेगा, जितना गोले का आयतन है। तो इसमें ऊंचाई हमारे पास याद करनी है, कितना पानी ऊंचा चढ़ेगा।
तो पहले हम क्या लेंगे, गोले का व्यास जो हमें क्या दे रखा है, गोले का व्यास हमारे पास कितना है, 6 सेंटीमीटर है। तो इसकी त्रिज्या को हम क्या मान लेते हैं, r मान लेते हैं। तो त्रिज्या इसकी हो गई r, यानी 6/2 बराबर कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपके पास ये गोले का जो आयतन है वो हो गया 36 पाई घन सेंटीमीटर, और बेलनाकार बर्तन का व्यास आपको कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। त्रिज्या इसकी जो 6 है हो गई। तो इसमें मान लीजिए कि ऊंचाई जो है उसकी h है, तो बेलन में चढ़े पानी का जो आयतन होगा तो वो कितना होगा, गोले के आयतन के बराबर होगा। तो इस प्रकार से πr² h बराबर होगा 36 पाई। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, पाई को पाई से कैंसिल कर सकते हैं। r आपके पास बेलन की कितनी है, वो है 6। तो यहाँ पर 6 गुणा 6 इंटू h बराबर कितना हो गया, 36। तो इस प्रकार से इसको तिरछा गुणा करेंगे तो h बराबर हो गया 36/6 गुणा 6। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार से 1 सेंटीमीटर पानी इसमें चढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से ये 10वां और 11वां सवाल हमने हल किया। अब इसके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो यहाँ पर जो 9वां प्रश्न है बच्चों, इसमें क्या है कि 9 सेमी त्रिज्या का एक अर्धगोलाकार पात्र है। तो उसमें क्या है कि दर भरा हुआ, जिसको 3 सेमी व्यास और 4 सेमी ऊंचाई वाले बेलनाकार बर्तनों में भरना है। तो आप जब संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको मैंने सूत्र बताया था कि आप बड़ी चीज के आयतन में छोटी चीज के आयतन का भाग दे दें। तो बड़ी चीज आपके पास क्या अर्धगोला है और छोटी चीज है वो बेलनाकार है। तो इस प्रकार से हम इसमें मान रखेंगे। तो ये इस प्रकार से पहले इनके मान रख दिए, त्रिज्याओं और ऊंचाई और त्रिज्या की। फिर आप इसको थोड़ा सरल करना सीखें तो इसमें बाकी चीज़ें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये 2 गुणा 2 जो ऊपर चला जाएगा, और आप ये सारी चीज़ें कैंसिल करेंगे तो आपके पास ये क्या आएगा, 54 सेंटीमीटर एंड 54 आ गई। इन बोतलों की संख्या कितनी आएगी, 54 आएगी। तो इस प्रकार से आप बड़ी चीज़ के आयतन में छोटी चीज़ के आयतन का भाग देकर सरलता से ये सवाल कर सकते हैं। आप थोड़ी भाषा खुद लिखें। अब जो नेक्स्ट प्रश्न है इसमें आपको क्या दे रखा है कि एक गोले का व्यास आपको दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और फिर कह रहा है कि 3000 गोले पूर्ण करने में कितना पानी बाहर आएगा। तो आप क्या करें, पहले एक गोले का आयतन निकालें, यानी आप क्या करें, एक गोले का आयतन निकालें। एक गोले का आयतन ज्ञात करके, क्योंकि आपको व्यास दे रखा है तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी, और उस गोले को का आयतन ज्ञात करके और आप उसको किससे कर दें, 3000 से गुणा कर दें, तो आसानी से ये प्रश्न बिल्कुल हल हो जाएगा आपके पास। तो एक गोले का आयतन आपके पास कितना होगा, 4/3 पाई r³ होगा, और गुणा में कितना है, 3000 है। तो आप 3 से सीधा इसको कैंसिल करेंगे तो 1000 हो गया। तो ये हो गया आपके पास, 1000 को 4 से गुणा करेंगे तो 4000 इंटू 22/7 इंटू r आपके पास कितनी हो जाएगी, 0.7/2 इंटू 0.7/2 इंटू 0.7/2। तो आप अब इन चीज़ों को आराम से कैंसिल करके और आराम से उत्तर निकाल सकते हैं। इतने जो है वो इतना घन सेंटीमीटर पानी जो है बाहर आ जाएगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, आप इसको सरल करें। तो यहाँ पर आपके पास ये जो आपका 14वां सवाल है, इसमें क्या है कि खोखले अर्धगोलीय बर्तन का अंतः व्यास जो ये दे रखा आपको 42 सेंटीमीटर। तो आंतरिक त्रिज्या होगी आपका 21, और बाह्य व्यास 43 है। तो इसकी आंतरिक बाह्य त्रिज्या जो होगी आपके पास R1 21.5। तो इसमें क्या है कि खोखले अर्धगोलीय बर्तन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, तो इसमें आपको क्या करना है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आपको जो है उस पर रंग करवाना है। तो इसमें क्या कर दिया गया है कि यहाँ का ये जो भाग है, ये वाला, इस भाग को छोड़ दिया गया है, शेष भाग पर रंग करना है। तो इस प्रकार से दो अंदर के वक्र, एक अंदर का वक्र एक बाहर का वक्र बचता है। तो यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये शामिल नहीं है, ये ऊपर वाला जो रिंग है तो ये शामिल नहीं है। तो बाकी भागों का क्या होगा, ये 2 पाई इंटू R1² प्लस R2²। तो इस प्रकार से इसके अंदर स्क्वायर कर देंगे, फिर इनको जोड़ेंगे तो ये आएगा। अब आप इसमें भाग नहीं दें
और चूंकि खर्चा आपको 7 पैसे है तो ये 7 कैंसिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से 397 रुपये और 43 पैसे इसका कुल खर्च ज्ञात हो गया। तो इसके साथ ही बच्चों अपना जो ये 14.4 जो प्रश्नावली थी वो अब 16.4 जो वो समाप्त हो चुकी है। तो इसके कुछ जो विविध प्रश्नमाला में प्रश्न हैं उनको मैं आपको रिवीजन में कराऊंगा। तो आप इन प्रश्नों को अच्छी तरह देखें और सूत्र याद करें अच्छी तरह और फिर इनको हल करना सीखें। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार।